बिजली की कीमतों में 8 से 20 रुपए फी यूनिट कमी की उम्मीद। वफाकी हुकूमत बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा। जराये के मुताबिक 3 माह के लिए घरेलू बिजली की कीमतों में 8 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 20 रुपए फी यूनिट तक कमी हो सकती है। पैकेज की हतमी मंजूरी IMF की इजाजत से मशरूत होगी। IMF मिशन 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1 अरब की फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। वजारत खजाना के हुकाम से मौशी अहदाफ के उसूल और FBR की कारकर्दगी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी इदारे को 2030 तक 60% मुतबादल ज़राए से तवानाई से हुसूल की यकीन दहानी करा चुका है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कयास आराइयां मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान किसी मुल्क की सियासत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिशन और वजारत खारजा के दरमियान बातचीत सीक्रेट एक्ट के तहत होती है। Accept the results of this election. I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस ने अमरीकी सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। सदर बाइडन का भी ट्रंप को टेलीफोन। सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। चीनी सदर शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बाहमी एहतराम पुरअमन बकाए बाहमी ताउन का असूल बरकरार रखने की उम्मीद का इजहार। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा, मुस्तहक, मजबूत और पायदार ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में हैं। सदर मुंतखब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुकदमात का क्या होगा? ट्रंप को हैशमनी केस, कैपिटल हिल केस, जॉर्जिया इलेक्शन केस, सिविल फ्रॉड केस का सामना है। आलमी कानून माहिरीन ने फेडरल केसेस खारिज करने का रास्ता बता दिया। बताया कि रियासती क्रिमिनल केसेस उनकी सदारती मुद्दत तक मुंजमद किए जा सकते हैं। कराची में नवंबर का सूरज भी आग बरसाने लगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है, हर साल गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। यूरोपीय माहिरीन मौसमियात के मुताबिक साल 2024 तारीख का गर्म तरीन साल है। अगर दर्जा हरारत में इसी तरह इजाफा होता रहा तो मौसमियाती तब्दीलों से निपटना नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमती इक़दामात बेअसर। पंजाब स्मॉग की लपेट में। लाहौर 822 AQI के साथ बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ। स्मोग SOPs के खिलाफ वर्जी पर 19 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ अजला में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मॉग के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। स्मॉग के खिलाफ 3 साला बच्ची की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आए। बैरिस्टर अली जफर की वसाहत से दरखास्त में अमल सुखेरा ने मौक़िफ़ अपनाया। फ़ज़ाई आलूदगी से कमसिन बच्ची और बुजुर्ग मुतासिर हो रहे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। कराची में चीनी की कीमत 13 रुपए कम हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का दाम 140 रुपए फी किलो हो गया। ब्रांडेड घी की कीमत में 30 रुपए किलो इजाफा। कराची में शारे फैसल पर चलती गाड़ियों से फायरिंग के वाक़ये में बाअसर सियासी खानदान का फर्द मुलव्विस निकला। ज़राए के मुताबिक दरीन खान और मोहम्मद हसन के दरमियान लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। पाराचनार टुलमेन शाहराह 27 रोज से बंद। पाराचनार में सड़कों की तवील बंदिश के खिलाफ अहले इलाका का पैदल मार्च। हजारों शहरी पाराचनार प्रेस क्लब से चल पड़े। कलदम और दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह करने लगी। पेशावर में पुलिस लाइन धमाके का मुलजिम पुलिस हवलदार सोशल मीडिया पर कलदम तंजीम से मुतासिर हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें की। दहशतगर्दों की हिदायत पर ही हमले की मंसूबाबंदी की।
के हेल्थ सेक्टर का कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील अनाम मेमन कहते हैं मुल्क में भर में नहीं बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने से नाते हैं। IPS अखर में किसी का डोमिसाइल चेक नहीं होता। कराची में नर्दन बाईपास पर 2 गाड़ियों में तसादुम, एक शख्स जाबहक, 12 जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 33 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बैतुल्लाहिया में 18, खान यूनुस और नसीरत कैंप में 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,391 हो गई। इसराइली अदालत ने यरूशलेम के इमाम को 3 साल कैद की सजा सुना दी। 70 साला इमाम जमाल मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्ज़ाम। 2 दीगर मसाजिद के इमाम भी इसराइली कैदियों में शामिल। लेबनान पर भी इजराइल की कहरी कार्रवाइयाँ, एक दिन में 40 अफराद शहीद, 53 जख्मी। शहदा की तादाद 3000 से जायद हो गई। हिजबुल्लाह ने बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब फौजी मरकज पर मिसाइल दाग दिए। गाड़ी और इमारत को नुकसान। इजरायली हमले बंद होने तक बिलावास्ता मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं, हिजबुल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम कहते हैं इजराइल की कोई भी जगह हमारी दस्तरस से दूर नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ तल अवीव समेत इसराइल भर में दूसरे रोज भी मुजाहरे। जलाओ घिराव के बाद कई मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। सहराई इलाके के 195 किलोमीटर ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। कोट अद्दू में नवी डेजर्ट जीप रैली का मेला। 4 रोजा रेस में 100 से ज्यादा मर्द व ख़वातीन ड्राइवर शरीक।